अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट याहिया अहमद और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस रिलेटेड है कि अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले 2 स्टेप करने के बाद हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। तो वेरीफाइड होने के बाद मज़ीद हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ठीक है, उसमें आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी है, डायरेक्टर की डिटेल देनी है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट या लाइसेंस, आप अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंपल आपसे पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑप्शन दिया था आपको, आप वो चूज़ करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब ये 2 स्टेप हमारे अगर वेरीफाइड हो जाते हैं, जैसे हमें वेरिफिकेशन मेल मिल जाती है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, कंग्रेचुलेशंस, तो हमारे पास क्या होता है कि सेकंड ऑप्शन के बाद थर्ड ऑप्शन आता है कि हमने अपना शिपमेंट मेथड किस तरह ऐड करना है। तो बढ़ते हैं हम स्क्रीन की तरफ। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने नेक्स्ट स्टेप को करना है। स्क्रीन की तरफ आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ग्रो योर बिजनेस विद टिकटॉक 4 स्टेप टू गेट अप एंड रनिंग, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप तो कर लिए। पहला स्टेप हमारा रजिस्टर्ड बिजनेस का था और दूसरा था अपनी शिपिंग मेथड। तो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि आपने किस तरह ऐड करना है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, आपके वेयर हाउस जो है, आपने अपने वेयर हाउस की डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेयर हाउस से सर्विसेज लेते हैं या आपका अपना वेयर हाउस है, तो आप क्या करें, सबसे पहले वहाँ पे अपना जो एड्रेस है वेयर हाउस का वो दें कि वेयर हाउस नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन आपने देना है। ये मैं आपको एडिट करके ये भी शो करवा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, वेयर हाउस नेम यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, उसमें आप वेयर हाउस का नेम लिख दें या कुछ भी लिख दें, इसमें कोई इशू नहीं है। फ़ोन नंबर ऐड कर दें, पोस्ट कोड ऐड कर दें और अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने के बाद इसको सेव कर दें। सिंपल। अब ये एड्रेस सिंपल आपके वेयर हाउस को टच करता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप कस्टमर को किस तरह पता चलेगा कि उसका ऑर्डर किस लोकेशन से आ रहा है, तो ये उसके लिए है। और सेकंड आपके पास आ जाता है रिटर्न वेयर हाउस। अब इसमें भी सिंपल आपने सेम ही करना है कि वेयर हाउस नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सेम सारी डिटेल वही सेम डालनी है। रिटर्न का ये है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर एक चीज़ ऑर्डर करता है, अब ऑर्डर उससे मिल तो जाता है, तो कुछ आइटम्स इस तरह होती हैं कि फॉल्टी होती हैं या एम्प्टी उसको मिलती है या उसकी क्या होता है इनकम्प्लीट आइटम मिलती है। तो कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर कहता है कि मैं इस आइटम को वापस भेज रहा हूँ और मुझे मेरी फुल पेमेंट वापस कर दें। अब अगर आप अपना रिटर्न एड्रेस ऐड नहीं करेंगे तो कस्टमर आपको आइटम वापस नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि आपका रिटर्न एड्रेस क्या है। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पे अपना रिटर्न एड्रेस, अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल दें, ताकि कस्टमर अगर कोई भी आपके आइटम वापस भेजना चाहता है तो सिंपली इसको यहाँ पे रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या है, शिप करवा दे, इसमें कोई हर्डल्स ना आए। अब सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, शिपिंग का। और थर्ड हमारे पास है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है गो मैनुअली, ठीक है। और कहता है कि आप किसी स्टोर के साथ इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं साइन इन। उसके बाद बल्क अपलोड और सेलर सेंटर ऐप के ज़रिए अगर इसको करना चाहें तो हम कहते हैं गो मैनुअली, हम मैनुअली इस पर लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप न्यू लिस्टिंग करने स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। पहले तो आपको बता देता है कि आपने किस तरह ऐड करनी है, एक छोटी सी वीडियो भी देता है। लेकिन आप गेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगेगा प्रोडक्ट नेम, बेसिक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है। ईबे अमेज़ॉन में भी जैसे लाइक से हम आप लिस्टिंग करते हैं तो उसका सबसे पहले टाइटल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि आपने टाइटल बनाना है, आइटम के बारे में बताना है। इसमें 255 कैरेक्टर्स टोटल होते हैं, आपने 255 कैरेक्टर्स ऐड करने होते हैं। उनमें आप अपने जो बूस्ट रैंकिंग वर्ड्स होते हैं वो आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी को टच करती है, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको टोटल 9 पिक्चर अपलोड करने की इजाज़त देता है। सबसे पहले मेन पिक्चर आपकी होनी चाहिए। मेन पिक्चर आपकी किस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और उसका साइज़ 600 बाई 600 भी ठीक है मैक्सिमम, लेकिन
जितना ज़्यादा उतना बेटर है, तो मैं कहता हूँ आपको रेकमेंड यही करूँगा 1200 बाय 1200 आप साइज़ आप यहाँ पे मेन पे अपलोड करें। उसके बाद बाकी 8 पिक्चर अपलोड करने के बाद आपके पास वीडियो का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं किस आइटम की, उसके आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए, वीडियो अपलोड कर दें। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसके ड्यूरेशन है, टाइम्स का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में आपने बताना है, मतलब उसमें मुकम्मल आपने डिटेल्स देनी है। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन दे देता है, एआई का भी दे देता है कि आप अगर थोड़ी सी मतलब डिस्क्रिप्शन किसी और प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, उठा कर अगर आप एआई वाले जो इस कॉलम में पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद जनरेट का ऑप्शन करते हैं, तो क्या होता है, एआई आपको मज़ीद उसमें वर्ड्स ऐड करने के बाद एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे देता है। अब इस डिस्क्रिप्शन में आगे पहले तो आपने डिटेल देनी, डिटेल के बाद आप क्या है कि इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं मज़ीद। A+ कंटेंट जिसको कहते हैं अमेज़ोन में तो क्या है, A+ कंटेंट क्या आता है, तब तक आप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ब्रांड अप्रूवल ना हो या ब्रांड ऑथराइजेशन ना हो। यहाँ पे क्या है, विदाउट ब्रांड आप A+ कंटेंट बना सकते हैं, पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, शिपिंग आ जाता है। शिपिंग में आपने अपनी बताना है कि आप शिप किसके ज़रिए कर रहे हैं, शिप बाय प्लेटफॉर्म या शिप बाय सेलर। शिप बाय प्लेटफॉर्म सिंपल FBT को कहते हैं, जैसे अमेज़ोन में है FBA, फुल फिजमेंट बाय अमेज़ोन। क्या होता है कि आप लेबल प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, जब भी आपका ऑर्डर आता है तो क्या है, अमेज़ोन उसको शिप करवा देता है, उसको मुकम्मल तौर पे मैनेज करता है। तो लाइक सेम यहाँ पे भी क्या है, टिकटॉक ने अमेज़ोन के मुकाबले में वेयर हाउस बनाया है। वेयर हाउस बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि FBT के नाम पे सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की हैं। FBT का क्या है, फुल फिजमेंट बाय टिकटॉक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फुल फिजमेंट बाय सेलर। उसमें यह है कि आप कोई भी ऑर्डर आता है तो क्या है कि आप खुद प्रोसेस करवाएं, तो आप भी करवा सकते हैं, और दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। ये सिंपल आपका लिस्टिंग का वे है। उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाता है, अकाउंट आपने किस तरह अटैच करना है। गेट स्टार्ट पे जाते हैं। आपके पास अगर अकाउंट होगा, आप अगर अपना अकाउंट बना लेते हैं यूके का, तो सिंपल आपने क्या करना है, अकाउंट के राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे जाके सेटिंग में जाके स्कैन करने का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे आके ये देखिए लिंक टिकटॉक अकाउंट आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास अकाउंट आ गया, ऑफिशियल अकाउंट। आप लिंक ऑफिशियल अकाउंट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बार कोड आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि हाउ टू स्कैन द कोड। वो कह रहा है अपने टिकटॉक ओपन करें, उसमें प्रोफाइल में जाके, ठीक है, राइट बटन एंड सेलेक्ट माई QR कोड, ठीक है। जैसे आप QR कोड पे टैप करते हैं तो वहाँ पे आप इसको, आपके पास एक कैमरा की एक्सेस आ जाती है। कैमरे के ज़रिए आप क्या करेंगे, जो बार कोड है, QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर क्या है, लिंक आ जाता है। जो आपका लिंक होगा, लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे क्या है कि आपने अकाउंट को इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा। अगर आपने यूके में बनाया होगा तो वो इजीली हो जाएगा। अगर आपने पाकिस्तान में, मतलब ज़ाहिर बात है, बाज़ का इस तरह होता है कि IP की वजह से वो लोकेशन पाकिस्तान की पकड़ लेता है, तो पाकिस्तान की लोकेशन पकड़ने की वजह से वो क्या है कि आपका रिजेक्ट भी कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे टिकटॉक अकाउंट का भी बता रहा है कि टिकटॉक अकाउंट का जो होल्डर है मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम का नहीं वो यूज़ कर सकता। तो उसके बाद कह रहा है रीजन भी, आप जिस कंट्री में कह रहे हैं उस कंट्री का रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यूके में हैं तो यूके का ही आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ना कि किसी और कंट्री का, नहीं तो आपको वायलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका आफ्टर अकाउंट क्रिएशन के, मतलब पहला स्टेप तो आपका था, उसमें आपने डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपके पास शिपिंग का, थर्ड आपके पास क्या है, ऐड प्रोडक्ट का। ऐड प्रोडक्ट के बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपने अपना अकाउंट लिंक करना होता है। अच्छा, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपके लिए कोई इशू क्रिएट हो या आपको मुश्किल हो इसको क्रिएट करने में या ऐड करने में। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी हेल्पलाइन विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।